I'm making this video with the utmost faith in humanity एंड इन यू ऑल। देखिए, ये धुरंधर मूवी का रिव्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने चैनल में कभी रिव्यू वीडियोस नहीं बनाता, बिकॉज आई फील कि आर्ट इज़ सब्जेक्टिव और आर्ट को उसी के हिसाब से जज करना चाहिए। कभी कभी मुझे बहुत ख़राब मूवीज़ भी अच्छी लगती हैं और कभी कभी मुझे बहुत अच्छी मूवीज़ भी ख़राब लगती हैं। सो हु एम आई टू टेल इफ़ एन आर्ट इज़ गुड और बैड, जो आप लोग देख के शायद खुद ही जज कर लोगे। सो दिस इज़ नॉट ए धुरंधर रिव्यू, बट वी विल टॉक अबाउट दिस मूवी इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है देन आई वुड सजेस्ट कि आप पहले मूवी देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो। तो सबसे पहले, डू आई लाइक दिस मूवी? एब्सोल्युटली, मुझे मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मुझे ऐसी मूवीज़ ना बहुत पसंद आती है जहाँ पे एक्शन एंड उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो दिखाया जाता है एंड इन वेरी जस्टिफाइड वे। तो जो नैरेटिव थ्रेड्स है ना, जो प्लॉट पॉइंट्स है, सबको रिजॉल्व किया गया है। सो या आई रियली डू लाइक दिस मूवी। सो इफ़ वी फॉरगेट द कनेक्शंस इट हैज़ विथ रियल लाइफ, तो स्टोरी वाइज, नैरेटिव वाइज, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, परफॉर्मेंसेज वाइज, म्यूजिक वाइज ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड दिस मूवी इज़ ऑलरेडी एडल्ट सर्टिफाइड, ए सर्टिफाइड। जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि प्रोफिनिटी है, बैड वर्ड्स हैं, तो उनके बातों को उतना वैल्यू नहीं देना चाहिए, बिकॉज दिस मूवी इज़ ऑलरेडी ए सर्टिफाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे आए हो कि मूवी में जो दिखाया गया है उसके बारे में मैं क्या समझता हूँ या फिर क्या सोचता हूँ। देखिए, माय नेम इज़ शमीम मुखलिस, राइट। तो मेरा नाम ना एक्चुअली बर्थ के टाइम पे शमीम अख्तर होने वाला था, बट अभी मेरी उम्र लगभग 40 साल, 38 होने वाला है। तो लगभग 40 साल पहले, मे बी उससे भी पहले, मेरी मम्मी को पता था कि सरनेम से लोगों को जज किया जाता है, तो उन्होंने मेरे नाम से, मतलब हम तीनों भाई बहनों के नामों से वो सरनेम हटा के हमें अपने पापा का नाम दे दिया। सो दैट मम्मी को लगा था कि जजमेंट थोड़ा सा कम होगा उस टाइम पे। सो देखिए, इट्स नॉट कि ऐसा अभी हो रहा है या फिर अभी का नैरेटिव अलग है, बट इट्स बीन लाइक मोर देन 45 ईयर्स। तो जो रिलीजन है, जो इस्लाम रिलीजन है ना, इसका पीआर हमेशा से ही ख़राब रहा है। ऐसा नहीं कि ये अभी हुआ है, बट अभी ना ये सारी चीज़ें ज़्यादा पता चलती हैं या फिर नैरेटिव्स के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, क्योंकि इंटरनेट इज़ अ थिंग एंड इंटरनेट की वजह से ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। तो ये जो लेफ़्ट राइट वाला नैरेटिव जो बन रहा है ना इस मूवी को लेके, आई डोंट थिंक दिस इज़ वैलिड। ये हमेशा से ऐसे ही था। इसको अभी डिस्कस करके, इस हिसाब से डिस्कस करके जो लेफ़्ट राइट बन गया है ना, आई डोंट सी एनी पॉइंट इन दिस। मूवी के जो पाकिस्तानी कैरेक्टर्स हैं या फिर उनके वेज़ हैं, जो चीज़ें वो लोग करते हैं और जैसे करते हैं, हो सकता है कि वो सारी चीज़ें वैसी ही हुई हैं, मतलब ऑब्वियसली इंसिडेंट वाइज, न्यूज़ वाइज, और या फिर अगर आप प्लॉट पॉइंट्स वाइज देखोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हुई हैं, हम सबको पता है। बट जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है शायद उस तरीके से भी हुआ है, विच वी कांट डिनाई, और हमें इसको एग्री करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी जब भी कोई मैं मूवी देखता हूँ ना, मे बी बहुत ज़्यादा फैंटेसी मूवी हो या फिर वेरी रियलिस्टिक मूवी हो, हर मूवी को देखने के बाद ना मैं अपना थोड़ा सा रिसर्च करना पसंद करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या रियलिटी है और क्या क्या क्रिएटिव लिबर्टी है। दिस इज समथिंग दैट आई डू। लेकिन जो चीज़ें मुझे पता चली ना, उनको पढ़ के और भी ज़्यादा गुस्सा आया फॉर दैट कंट्री, फॉर पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट। और पता है, रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, और अगर आपको किसी को ब्रेन वॉश करना है ना, अगर आपको किसी को मैनिपुलेट करना है, देन हार्श बट रियलिटी यही है कि रिलीजन इज़ द बेस्ट वेपन दैट दे हैव। और बीइंग एन इंडियन मुस्लिम ना, आई वुड से कि नो वन हेट्स पाकिस्तान मोर देन अस, दैट इज़ फॉर श्योर। आप किसी भी इंडियन मुस्लिम से पूछ लीजिए, बिकॉज उन्होंने ना पूरा, जो बोलते हैं ना, पूरा पीआर, एक पूरा रिलीजन को उन लोगों ने ख़राब दिखा के रखा हुआ है, ख़राब करके रखा हुआ है। एंड इफ़ एनी इंडियन मुस्लिम हैज़ एनी लॉयल्टी टू दैट कंट्री, देन आई थिंक उनको भी घर भेजना चाहिए अभी के अभी। और यही चीज़ ना जावेद अख्तर साहब ने भी बोली थी। पता नहीं कैसी कंट्री है वो, आप सोचिए। जो सबको पता है कि उनके जो मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद जाके बोला है कि दे हैव डन डर्टी बिजनेस फॉर वेस्ट, इंक्लूडिंग यूरोप। उन्होंने एग्जैक्टली वही वाली चीज़ बोली थी, मतलब अमेरिका ने उनको यूज़ किया, उनके थ्रू टेररिज्म को फैलाया पूरी दुनिया में, दैट इज़ फॉर श्योर। और जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की और मारने की बारी आई, तो पाकिस्तान में जाके उनको मारा, मतलब उनका सर्विस लिया, लेके फिर उनके ऊपर थूक के चले गए।
एंड उसी कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अभी यूएस में जाके ट्रम्प को नॉमिनेट कर रहे हैं फॉर नोबेल पीस प्राइज। मतलब कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज दैट। पता है ये ना हमारा दुर्भाग्य है कि वो कंट्री एक सर्टेन रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फेल्ड स्टेट। एंड इफ़ यू हैव वॉच द मूवी ना तो आपको पता होगा कि ये जो मूवी है ये अपने व्यूअर्स को बहुत रिस्पेक्टेड वे में ट्रीट करता है। मतलब मैंने जो कहा ना कि जो प्लॉट पॉइंट्स रखे गए थे उनको बाद में फिर रेजोल्यूट भी किया गया है। और जैसा कि मैंने बोला कि इस मूवी में पाकिस्तानीज़ का जो वे ऑफ लाइफ, कैसे वो लोग बातें करते हैं, कैसे गालियाँ देते हैं, वो सब कुछ दिखाया गया। लाइक दे आर लुकिंग एट एन एट्रोसिटी एंड टेकिंग गॉड्स नेम, एट द सेम टाइम दे आर ड्रिंकिंग देयर विट्स आउट एंड कॉलिंग देमसेल्व्स ऑफ इस्लाम। मतलब मैं ऐसा रेडिकल वीडियो कभी नहीं बनाता, बट ये मूवी देखने के बाद ना आई रियली फील शेमफुल दैट दिस काइंड ऑफ पीपल डू रिप्रेजेंट इस्लाम। दैट इज़ अ फैक्ट। एंड आई डोंट नो क्यों कुछ रिव्यूअर्स ना इस मूवी को ख़राब बोल रहे हैं, बिकॉज फिल्म मेकिंग वाइज जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है, दिस मूवी इज़ एक्चुअली टॉप नॉच। एंड आई वॉज लकी टू ग्रो एट ए टाइम जब हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो सोसाइटी के मतलब हमारे कॉलोनी के सारे बच्चे आलिफ लैला देखने के बाद बोलते थे, मतलब जब भी कुछ खेल रहे थे, कुछ भी उठाना होता था तो बोलते थे कि या अल्लाह कर मदद। एट द सेम टाइम वी वेर किड्स जो लोग शक्तिमान देखने के बाद फिर ट्राई करते थे कि कौन जो ओम है, ओम जो बोल के जो करते हैं उसको कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं, कितना लंबा सांस खींच के ओम को कितनी देर तक हम लोग बोल सकते हैं। एंड आई फील रियली लकी टू बी बॉर्न इन दैट टाइम। तो ऑनेस्टली मुझे जो रिलीजियस हेट है ना वो मुझे नहीं आता समझ में, बिकॉज देयर इज़ अ कंट्री, there's a neighboring country called Pakistan that hates India। तो जिन्होंने ख़राब किया उनको पकड़ पकड़ के सज़ा देना चाहिए। अगर मौका मिला देन आई विल बी द फर्स्ट वन टू पनिश देम, टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे चिंता कब होती है पता है, कब मैं सोचने लगता हूँ, जब मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले 2021 में। द वीडियो इज़ कॉल्ड क्लोजर टू गॉड। मुझे चिंता तब होती है जब उस वीडियो में मुझे हेट आता है आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, और वो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों। क्योंकि आई थिंक वो जो वीडियो है दैट इज़ द बेस्ट स्टोरी दैट आई हैव एवर टोल्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाके ना उस वीडियो को एक बार देखिए एंड डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट वीडियो। क्योंकि जब वहाँ पे हेट आता है ना, इट मेक्स मी थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। इफ़ यू आर ए गाय ना, अगर आप एक मेल हो तब आपको समझ में आएगा, बिकॉज एज मेल्स ऑफ द सोसाइटी वी ऑल्सो फेस द सेम थिंग, राइट। मतलब कुछ बुरे लोगों के वजह से एवरी मेल इज़ अ पोटेंशियल रेपिस्ट एंड विल हैव टू लिव विद दैट रियलिटी। क्योंकि आपको पता है दैट देयर आर फैक्टर्स इन द सोसाइटी जिन्होंने ये पूरा सिनारियो क्रिएट करके रखा हुआ है। दिस इज़ हाउ इट फील्स लाइक। हम लोग मुग़ल इन्वेजन को इस्लामिक इन्वेजन बोलते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश इन्वेजन था उसको कभी क्रिश्चियन इन्वेजन नहीं बोलते। एंड डोंट गिव मी दिस थिंग कि उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया था। कभी आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया आइए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो ट्राइबल स्टेट्स हैं वहाँ पे किसी भी चर्च में आप चले जाइए तो वहाँ पे आपको ना ब्रिटिशर्स के प्रोपागेंडास दिखेंगे कि हाउ दे कन्वर्टेड पीपल टू क्रिश्चियनिटी। तो दिस हैज़ ऑलवेज हैपेंड। जैसे हिटलर, अभी हिटलर ने क्या किया था, हिटलर को हर कोई बुरा बोलता है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता है कि जर्मन्स डिड बैड या फिर क्रिश्चियंस डिड बैड। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस्लाम एज ए रिलीजन हैज़ ऑलवेज हैड अ वेरी बैड PR इन द सोसाइटी एंड अनफॉर्चुनेटली इसका असर हर जगह होता है। अब रही बात पाकिस्तान की, व्हाट डू यू थिंक, कुछ चेंज होगा? कुछ नहीं चेंज होगा। इट्स इन देयर बिजनेस मॉडल टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। और अभी भी तो उनको $1 बिलियन, कितना $1 बिलियन का उनको तो फंडिंग मिला है। आई एम रियली वरीड कि आई डोंट नो व्हाट दे आर प्लानिंग नाउ अगेंस्ट अस। अब बहुत सारे रिव्यूज़ में मैंने देखा कि लोग बोल रहे हैं कि आदित्य धार को जो 26/11 वाला जो पार्ट है वो पूरा प्रॉपर रेड स्क्रीन करके जो ओरिजिनल ऑडियोज़ को सुनाया गया था वो बहुत ख़राब क्या है, फिर नहीं करना चाहिए था, विच आई डू नॉट एग्री। क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दैट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी। उसी से ही पूरा जो इमोशन है वो ट्रिगर होता है। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि वी आर मेड ऑफ आर हिस्ट्री। अभी जो ताज होटल है जहाँ पे ये हुआ था, मतलब मेजरली जहाँ पे हुआ था,
वहाँ पे जो बुलेट मार्क्स है ना, उनको कभी छुपाया नहीं गया, उनको फ्रेम करके रखा गया है। रतन टाटा सर ने वो सारे मार्क्स को ना फ्रेम करके रखे हैं, बिकॉज ही सेड कि वी आर मेड अप ऑफ आर हिस्ट्री एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, कि हम लोग के साथ क्या हुआ था और किस किस जगह से हम लोग उभर के आए हैं। दिस इज़ द रियलिटी। सो आई डोंट सी एनी बैड थिंग जहाँ पे उस चीज़ को वैसे दिखाया गया था। इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट वर्कड, क्योंकि आई ट्रस्ट पीपल एंड आई ट्रस्ट यू ऑल गाइज कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान ने क्या क्या हमारे साथ और क्या क्या पोटेंशियली वो लोग कर सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि द पर्सन नेक्स्ट डोर, उनको हम लोग जज करें, उनको हम लोग एसोसिएट करें, जो एसोसिएशन शायद कभी है ही नहीं। लेकिन जाने से पहले ना मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस मूवी के शुरुआत में जो सबसे पहला चैप्टर था, प्राइस ऑफ पीस, उस चैप्टर में ना जो हाईजैकर्स हैं, जो अपने माधवन का जो कैरेक्टर है, जो अजीत डोभाल सर का जो कैरेक्टर है, वो जाके भारत माता की जय बोलता है एंड नोबडी सेज भारत माता की जय को, कोई भी उसको कम्युनिकेट नहीं करता, उसको भी उसको नहीं बोलता है। एंड द टेररिस्ट सेज कि हिंदू कौम बहुत ही डरपोक कौम है। वो डायलॉग ना मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको क्यों किया मूवी के बिल्कुल शुरुआत में, बिकॉज आई थिंक कि जो हॉस्टेजेस थे ना, उसमें शायद नॉन हिंदूज़ भी थे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुसलमान थे या क्रिश्चियंस थे, नॉन हिंदूज़ भी रहे होंगे, राइट। तो हिंदू कौम, वो वाला डायलॉग क्यों कहा गया और किस इंटेंशन से कहा गया, वो मुझे नहीं आया समझ में, बिकॉज दोज वर पीपल, राइट, दोज वेयर पीपल। एंड आई थिंक ये जो पूरा नैरेटिव बन रहा है ना प्रोपेगेंडा वाला, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट डायलॉग, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो डायलॉग नहीं रहता ना मूवी में, तो ये पूरा नैरेटिव ही कभी बिल्डअप नहीं होता। और एक बात कि अब अगर मुझे इस वीडियो में हेट कमेंट आता है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैंने ना तो विक्टिम कार्ड प्ले किया, कुछ भी नहीं, बिकॉज मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। आई हैड अ वेरी ग्रेट लाइफ एंड आई नो कि आई हैव अ वेरी ग्रेट लाइफ, आई होप एटलीस्ट। तो मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। बट अगर मुझे इस वीडियो में नेगेटिव कमेंट्स आए या फिर गालियाँ आई, देन आई थिंक आई हैव टू थिंक अगेन, मतलब वो मुझे थोड़ा सा सोच में डाल देगा कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैं वही बंदा हूँ जिसने अपने आदिपुरुष वाले वीडियो में उनके मेकर्स को बोला था कि जब किसी चीज़ को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उसको बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। आई वॉज द वन, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड दैट जैसे वी अर्न आर स्टीरियोटाइप्स, वैसे ही वी डू अर्न आर प्रोपागेंडाज ऑल्सो। सो जैसे करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो करेंगे, उसका भुगतान सबको करना पड़ेगा। दैट थिंग ऑल्सो आई अंडरस्टैंड, आई एम वाइज इनफ। बट आई होप कि यू गाइज कैन सी वाई आई हैव मेड दिस वीडियो एंड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। शायद मैं ये और कभी ना करूँ, मैं ऐसे मूवीज़ के बारे में इतना डिटेल में कभी डिस्कस नहीं करता, इन सब चीज़ों के बारे में। दिस वॉज अ वेरी यूनिक वीडियो विच आई फेल्ट आई शुड डू, एंड दिस वॉज इट। आई स्टिल फील दिस वॉज अ ग्रेट मूवी एंड आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर द सेकेंड पार्ट। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने एक बार देखी मूवी अभी तक और शायद मैं एक बार देखने जाऊँगा। दिस वॉज अ ग्रेट टाइम इन द मूवीज़, nobody can deny that। अगर कोई बोल रहा है आपको कि ये ख़राब मूवी है, then they are lying, there is something, मतलब उधर कुछ तो चल रहा है, I don't know। बट बीइंग ए इंडियन मुस्लिम, सच्ची में मतलब ये मूवी ने बहुत बहुत हार्ड हिट किया है। एंड मतलब पता नहीं क्या, मतलब दैट कंट्री शुड नॉट एग्जिस्ट, दैट इज़ फॉर श्योर। पाकिस्तान शुड नॉट एग्जिस्ट। एंड विद दैट नोट, आज मैं इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ है नहीं, बट एनी वे, दिस इज़ एन इंडियन सेइंग गुड बाय, जय हिंद एंड शेम ऑन यू पाकिस्तान।